हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन। 8 नवंबर 2016 को हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि ये जो 500 और 1000 रुपए के नोट हैं, अब से लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। मतलब कि अब से इनका जो यूज है वो किसी भी तरह के मीडियम ऑफ एक्सचेंज पर्पज के लिए नहीं होगा। आप किसी भी तरह की बाइंग और सेलिंग करने के लिए इन जो नोट्स है इनका यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते। 6 साल हो चुके हैं डीमोनेटाइजेशन को। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जिस विजन से डीमोनेटाइजेशन को इनिशिएट किया गया था, क्या वो सक्सेसफुल हो पाया या नहीं। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको जो वीडियो के लेटेस्ट अपडेट्स हैं साथ ही साथ मिलते रहे। शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। तो 9 नवंबर 2016 का इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल, जिसमें हेडलाइन आया द ग्रेट कैश क्लीन अप, मतलब जो 500 और 1000 रुपए के नोट थे वो डिसकंटिन्यू कर दिए गए, वो लीगल टेंडर नहीं रहे, जिसकी वजह से इकोनॉमी का 86% जो कैश था वो कंप्लीटली खत्म हो गया। गवर्नमेंट ने कहा कि आप ये 500 और 1000 रुपए के नोट्स बैंक में जाके चेंज करा सकते हो 31 दिसंबर तक। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आप हॉस्पिटल्स और पेट्रोल पंप्स में ये पुराने नोट जो है वो अभी के लिए यूज कर सकते हो। ये मूव किस लिए इनिशिएट किया गया? बेसिकली जो गवर्नमेंट था, गवर्नमेंट चाहती थी कि जो डिजिटल ट्रांजेक्शन है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन है, उसको और ज्यादा प्रमोट किया जाए, लोग कैशलेस ट्रांजेक्शन करें, कैश पे डिपेंडेंसी जो है वो कम हो। साथ ही साथ ब्लैक मनी, इलीगल मनी को गवर्नमेंट काउंटर करना चाहती थी। जो पुराने जो नकली नोट थे उनको भी काउंटर करना चाहती थी, जिससे जो एंटी टेररिज्म, जो टेररिज्म एक्टिविटीज है, जो एंटी इंडियन एक्टिविटीज है, उस पर भी रोक लगाना चाहती थी। तो जो मोटिव था वो एक बहुत ही अच्छा मोटिव था, बट क्या इसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हुआ? आंसर इज नो। अब अगर मैं इम्प्लीमेंटेशन की बात करूं, बैंक में काफी ज्यादा मैसअप क्रिएट हो गया। लोगों को तो कह दिया गया कि आप बैंक में जाके अपने नोट्स जो है वो चेंज करा सकते हो, बट अल्टीमेटली हुआ क्या? काफी ज्यादा लंबी लंबी लाइनें जो थी बैंक में लगी रही। अभी आप देख सकते हो सीन, बैंक के बाहर लोग खड़े हुए थे अपने नोट्स को एक्सचेंज कराने के लिए, बिकॉज जो टाइमलाइन था वो 31 दिसंबर तक का था। लोग चाहते थे कि जितना जल्दी हो सके वो अपने जो मनी है उसको चेंज करा दे। लोग काफी ज्यादा दुखी थे, कई लोगों की डेथ भी हुई इस चीज को लेके, और काफी ज्यादा परेशानी जो है लोगों को फेस करनी पड़ी। ये भाई साहब को तो आप जानते होंगे, ये तो बिल्कुल ही एक किस्म से जज्बाती होके कह रहे थे। काफी चीजें इन्होंने कही जब इनसे पूछा गया कि आपको कैसा फील हो रहा है। तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम जो थी वो लोगों को फेस करनी पड़ी इस पर्टिकुलर चीज को लेके, बिकॉज जो इम्प्लीमेंटेशन था, इम्प्लीमेंटेशन वाज वेरी पुअर। अगर हम इम्प्लीमेंटेशन परस्पेक्टिव की बात करें, मैंने खुद बैंक में जॉब किया है। बैंक में जॉब करने के टाइम पे मैं खुद जब बैंक में गया तो उस टाइम पे देखा कि जो सिनेरियोज है वो बहुत ग्राउंड लेवल पे, हम ऊपर देखने को लगेगा कि बहुत अच्छा डिसीजन, बट जब ग्राउंड लेवल की बात करें तो ग्राउंड लेवल पे जाके हमें पता लगता है कि हाँ, काफी ज्यादा जो प्रॉब्लम थी, ना कि सिर्फ कस्टमर्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, जो बैंक एम्प्लॉयज थे वो भी काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुके थे इस डिसीजन की वजह से। तो अब इस टाइम 6 साल हो चुके हैं डीमोनेटाइजेशन को लेके। तो क्या जो गवर्नमेंट का एफर्ट था कि हमने जो कैशलेस इकोनॉमी है वो बनानी है, क्या वो सक्सेसफुल हो पाया? तो 6 years since demonetization, massive jump in cash with public at 30.88 लाख करोड़। मतलब 6 साल के बाद भी जो कैश इन पब्लिक है वो क्या हो गया? काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ। अगर मैं 6 साल पहले के डेटा से कंपेयर करूं तो 75% का इंक्रीमेंट हुआ है कैश विद पब्लिक का, जो भी आरबीआई ने अपने फोर्टनाइटली डेटा में प्रेजेंट किया है। अकॉर्डिंग टू आरबीआई फोर्टनाइटली डेटा, जो कि उन्होंने रिलीज किया था 21 अक्टूबर 2022 में, उन्होंने ये चीज कही थी कि जो करेंसी विद पब्लिक है वो इस टाइम ₹30.88 लाख करोड़ के अराउंड है। जब इन्होंने 2016 में डेटा रिलीज किया था तब करेंसी इन सर्कुलेशन 17.7 लाख करोड़ थी। मतलब 75% के ऑलमोस्ट जो जंप है वो हो चुका है इस टाइम पे करेंसी विद पब्लिक में। ये करेंसी विद पब्लिक बेसिकली है क्या? करेंसी विद पब्लिक होता क्या है कि जो करेंसी हम किसी भी ट्रांजेक्शन को सेटल करने के लिए, ट्रेड को सेटल करने के लिए, गुड्स को बाय करने के लिए, सर्विसेज को बाय करने के लिए यूज करते हैं, मतलब जो भी नोट्स और कॉइन्स हम यूज कर रहे हैं इन आर नॉर्मल रूटीन, उसको हम कहते हैं करेंसी विद पब्लिक। अब ये जो फिगर है वो अराइव होती है जब हम डिडक्ट करते हैं कैश विद बैंक फ्रॉम द करेंसी इन सर्कुलेशन। मतलब अगर मैं मनी सप्लाई को इन टोटल बताऊं तो मनी सप्लाई इज द टोटल ऑफ करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। अब ये करेंसी विद पब्लिक में हमारे पास नोट्स और कॉइन्स जो है वो इंक्लूड हो जाते हैं। अगर मैं डिमांड डिपॉजिट विद बैंक को इस पर डिडक्ट कर दूं तो हमारे पास जो करेंसी विद पब्लिक का डेटा है वो मिल जाएगा। तो आप एक चीज देख सकते हो, जो चीज गवर्नमेंट चाहती थी कि वो कैशलेस ट्रांजेक्शन करना चाहती है, कैश पे डिपेंडेंसी कम से कम करना चाहती है, आप एक चीज देखो, जो कैश का यूटिलाइजेशन है काफी ज्यादा हद तक इंक्रीज हो चुका है। 2019 की आरबीआई की एक और स्टडी आई थी
जिसमें उन्होंने डिजिटल ट्रांजैक्शन को लेकर बात की थी कि डिजिटल जो पेमेंट्स है हमारी कंट्री में लगातार इंक्रीज हो रही है काफी हद तक, चाहे वो वैल्यू के बेसिस पे करें चाहे वो वॉल्यूम के बेसिस पे करें, हमारी कंट्री में जो डिजिटल पेमेंट का मीडियम है काफी हद तक इंक्रीज हुआ है। लोग गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ये सारे जो एप्लीकेशन है काफी ज्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं और अपनी जो डिजिटल ट्रांजेक्शन है उनको कर रहे हैं। बट स्टिल अगर मैं बात करूं करेंसी इन सर्कुलेशन टू जीडीपी रेशियो की, वो भी काफी इंक्रीज हुई है। इस टाइम पे ऑलमोस्ट 14 to 14.5% जो हमारा करेंसी इन सर्कुलेशन टू जीडीपी रेशियो चल रहा है। अब ये काफी ज्यादा है। अगर मैं आइडियल की बात करूं तो ये 10% के अराउंड होना चाहिए, बट हमारे केस में ये काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। और साथ ही साथ अगर मैं डिजिटल ट्रांजेक्शन की बात करूं, ऑल्दो हमारी डिजिटल पेमेंट जो इंक्रीज हुई है, बट अगर डिजिटल पेमेंट टू जीडीपी रेशियो की बात करूं वो काफी हद तक अभी भी कम है। लोग अभी भी प्रॉपरली फाइनेंशियली इंक्लूसिव नहीं हुए हैं, लोगों को इतनी ज्यादा डिजिटल पेमेंट की समझ नहीं है। ऑल्दो गवर्नमेंट काफी ज्यादा हद तक आगे इंक्रीज हो चुकी है, गवर्नमेंट ने जो डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव स्टार्ट किया था उससे काफी हद तक इंडिया को बेनिफिट मिला है। बट स्टिल अगर मैं बात करूं ओवरऑल, तो ओवरऑल अभी भी जो डिजिटल पेमेंट का सिनेरियो है इंडिया में कम चल रहा है। सिटीज में काफी हद तक इंक्रीज हो चुका है, काफी जो यूथ है इस चीज को प्रमोट कर रहा है, बट स्टिल अभी काफी ज्यादा और काम करने की जरूरत है। इससे हमें ये चीज तो क्लियर हो गई है कि जो कैश पे डिपेंडेंसी हमारी कम नहीं हुई है। तो 6 साल बाद अभी भी ऑलमोस्ट 76% जो लोग हैं वो कैश ट्रांजेक्शन को प्रेफर करते हैं। 6 साल हो चुका है डिमोनेटाइजेशन को, कैशलेस इकोनॉमी की हम फोकस करने की बात कर रहे थे। गवर्नमेंट ये चाहती थी कि जो इकोनॉमी है वो कैशलेस बन जाए, लोग जो है डिजिटल ट्रांजेक्शन पे फोकस करें, डिजिटल मीन्स जो है वो यूज करें। बट स्टिल मोस्टली अगर मैं बात करूं तो ग्रोसरीज परचेज करने के लिए, बाहर जब खाना खाने जाते हैं, फूड डिलीवरी के लिए, साथ ही साथ अगर घर की रिपेयर कराने को, ब्यूटी सर्विसेज लेनी है, लोग कैश को प्रेफर करते हैं। और मेजरली अगर मैं बात बताऊं तो रियल एस्टेट सेक्टर में जो कैश का यूज है वो काफी ज्यादा होता है, जो कि एक बहुत ही कंसर्न वाली बात है। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं डिमोनेटाइजेशन के 6 साल होने के बाद भी, जो गवर्नमेंट का एक विजन था कि हम कैशलेस इकोनॉमी बना देंगे, वो मेरे को कहीं ना कहीं जो है वो एक किस्म से कम और जिसको कहीं इनकम्प्लीट होता दिख रहा है। और काफी ज्यादा जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं, बिकॉज जब आरबीआई ने डाटा अपना पब्लिश किया था कि 500 और 1000 के कितने नोट वापस आ गए, तो उन्होंने डाटा में कहा था कि 99% जो नोट्स है वो वापस आ चुके हैं, जो कि एक डिमोनेटाइजेशन को एपिक फेलियर प्रूव करता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको जो लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स है साथ ही साथ मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ब्लेस्ड।